हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल थ्योरी में प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत और समालोचनात्मक परीक्षण। तो समझते हैं बिना देरी के। अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हैंस केल्सन द्वारा प्रतिपादित शुद्ध विधि सिद्धांत विधि शास्त्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। इस सिद्धांत का मुख्य ऑब्जेक्ट केवल विवादों का समाधान, डिस्प्यूट को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि समाज को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाना है। समाजशास्त्री विधि शास्त्र का उद्देश्य कानून को राजनीति, समाजशास्त्र और अन्य बाहरी प्रभावों से अलग करके इसे एक शुद्ध विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना था। केल्सन ने इस सिद्धांत में कानून को नियमों का एक पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स के रूप में देखा। हालांकि यह सिद्धांत महत्वपूर्ण और बौद्धिक योगदान देता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं और आलोचनाएं भी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का मुख्य आधार कानून का शुद्ध अध्ययन। केल्सन के अनुसार कानून को नैतिकता, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे बाहरी कारकों से अलग रखा जाना चाहिए। दूसरा, ग्राउंड नॉर्म्स। सभी कानूनी नियमों का आधार एक मूल नियम होता है जिसे समाज स्वीकृति प्रदान करता है। तीसरा है नियमों की पदानुक्रम संरचना। कानून एक पदानुक्रमित संरचना है जहां निचले स्तर के नियम उच्च स्तर के नियमों पर आधारित होते हैं। फिर बात करते हैं कि जो चौथा पॉइंट है, प्रभावशीलता का सिद्धांत। कानून तभी प्रभावी होता है जब समाज उसे स्वीकार करता है और उसका पालन करता है। ठीक, समालोचनात्मक परीक्षण के बारे में बात करें तो देखिए, पहला है वास्तविकता से अलगाव। केल्सन का यह विचार है कि कानून को नैतिकता, राजनीति, समाजशास्त्र से अलग रखा जाना चाहिए, वास्तविकता से प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, यानी वास्तविकता में प्रासंगिक नहीं है। नैतिकता का प्रभाव। कानून और नैतिकता अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण, मानवाधिकार कानून नैतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। राजनीतिक प्रभाव। कानून अक्सर राजनीतिक प्रक्रियाओं और शक्तियों से प्रभावित होता है। फिर ग्राउंड नॉर्म की अस्पष्टता। केल्सन के मूल नियम की अवधारणा को कई आलोचकों ने अस्पष्ट और अव्यावहारिक बताया। यह स्पष्ट नहीं है कि ग्राउंड नॉर्म्स कैसे और क्यों स्वीकार की जाती हैं। यह अवसंरचना वास्तविक जीवन के कानूनी और सामाजिक अखंडता, यानी कानूनी और सामाजिक संरचना में उतनी प्रासंगिक नहीं लगती। फिर आगे बात करते हैं समाज शास्त्रीय और ऐतिहासिक दृष्टिकोण की उपेक्षा। केल्सन ने समाज और इतिहास के महत्व को नज़रअंदाज किया। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं, यह सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों से प्रभावित होता है। उनके दृष्टिकोण में समाजशास्त्रीय संदर्भ की कमी है। व्यवहारिकता का अभाव। केल्सन का सिद्धांत व्यवहारिक कानूनी मुद्दों के समाधान में उपयोगी नहीं है। यह सिद्धांत न्यायपालिका और विधायिका के व्यवहारिक कार्यों को नज़रअंदाज करता है। न्यायपालिका के निर्णय केवल नियमों पर आधारित नहीं होते, बल्कि सामाजिक और नैतिक कारणों को भी ध्यान में रखा जाता है। फिर आगे बात करें शक्ति और राजनीति की अनदेखी। कार्ल स्मिथ और अन्य आलोचकों ने तर्क दिया कि केल्सन का सिद्धांत कानून की संरचना में निहित शक्ति और राजनीति की भूमिका को अनदेखा करता है। कानून राजनीतिक शक्तियों का प्रतिबिंब हो सकता है, जिससे केल्सन ने पूरी तरह नज़रअंदाज किया। फिर आगे बात करें 6 जो पॉइंट है, प्रभावशीलता का अति बल। केल्सन ने कानून की प्रभावशीलता पर अधिक बल दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि प्रभावशीलता अस्थायी और दीर्घकालिक कैसे होती है। प्रमुख आलोचकों के दृष्टिकोण जो है, कार्ल स्मिथ ने तर्क दिया कि कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है, यह राजनीतिक शक्तियों और निर्णयों का परिणाम है। जेरेमी फ्रैंक, यथार्थवादी विचारक, कानूनी यथार्थवादियों ने तर्क दिया कि कानून की वास्तविकता न्यायपालिका के निर्णयों और उनके सामाजिक संदर्भ में होती है। फिर तीसरा है सेवियत विधिशास्त्री। सेवियत आलोचकों ने कहा कि केल्सन का सिद्धांत पूंजीवादी समाज की संरचना को मजबूत करता है और कानून के आर्थिक आधार पर नज़रअंदाज करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हाजिर होंगे।